सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मित्रों, इस संसार में जितना उजाला है उतना ही अंधकार भी है। और जब यह अंधकार अपने चरम पर होता है तब जन्म लेती है एक ऐसी शक्ति जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाए, जिसे लोग डायन कहते हैं। रात का वो पहर जब गांव शहर सो रहे होते हैं, जब कुत्ते अनजान साए को देखकर अचानक भौंकने लगते हैं, जब हवा का रुख बदल जाता है और अचानक ठंडक फैल जाती है, तब कोई अदृश्य शक्ति अपने शिकार की ओर बढ़ती है। मित्रों, आज की यह कथा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह प्राचीन कथा का वो अध्याय है जिसमें हम उजागर करेंगे डायन विद्या का गूढ़ रहस्य, वो रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी रूह सिहर जाएगी और शायद आप पूरी रात सो न पाएं। लेकिन सावधान, यह विद्या सिर्फ अंधकार का मार्ग है और जो इसमें कदम रखता है वह कभी वापस प्रकाश में नहीं लौट पाता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। मित्रों, कहते हैं कि जब कोई स्त्री अघोर तंत्र विद्या में पूरी तरह पारंगत हो जाए, जब उसकी आत्मा का हर धागा काले जादू से बंध जाए और जब वह अपने हृदय से दया, करुणा, प्रेम सब कुछ खो दे, तब वह बनती है डायन। यह डायन साधारण औरत जैसी दिख सकती है। वह आपकी पड़ोसन हो सकती है, किसी की मां, बहन, भाभी, या फिर गांव की वो बूढ़ी महिला जो हमेशा चुप रहती है। लेकिन उसकी आंखों में गहराई से झांको तो आपको वहां सिर्फ अंधकार दिखाई देगा। और यदि यह विद्या किसी पुरुष के हाथ लग जाए तो उसे लोग नर डायन कहते हैं और उसका क्रोध शमशान की अग्नि से भी अधिक भयंकर होता है। मित्रों, यह विद्या केवल काला जादू नहीं है, यह डाकिनी विद्या है, एक ऐसी शक्ति जो श्मशान की राख, मुर्दे के तेल और रात्रि की तांत्रिक पुकार से पोषित होती है। काले जादू से क्या क्या हो सकता है। किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, घर परिवार में अशांति और क्लेश फैल सकता है, व्यापार चौपट हो सकता है और अगर साधक चाहे तो केवल कुछ क्षणों में किसी की मृत्यु भी संभव है। जो इस विद्या को सीखता है वह अदृश्य बाणों का मालिक बन जाता है। अदृश्य प्रहार, जिन्हें कोई आंख देख नहीं सकती, लेकिन उनका असर मौत जितना निश्चित होता है। इस विद्या की देवी को डाकिनी कहा जाता है। संस्कृत में डाकिनी का अर्थ है दायन, और यह देवी साधक को अपने भक्त के रूप में नहीं बल्कि अपने दास के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन याद रखिए, डाकिनी का दास कभी स्वतंत्र नहीं होता। एक बार जब यह बंधन बन जाए तो जीवन और मृत्यु दोनों ही उसकी कैद में होते हैं। कैसे बनती है डायन? कैसे करती है काला जादू? क्या सचमुच काला जादू तंत्र से इंसान की मृत्यु तक संभव है? क्या यह बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है? क्या इससे घर में कलह, कष्ट, गरीबी और अकाल मृत्यु आ सकती है? मित्रों, ये प्रश्न उतने ही रहस्यमयी हैं जितना स्वयं शमशान। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे डायन की शक्ति का राज, शमशान की साधना का रहस्य और डायन विद्या के फायदे व नुकसान। लेकिन चेतावनी है, यह विद्या अत्यंत गोपनीय और खतरनाक है। इसे जान लेना एक बात है और इसके प्रयोग में उतर जाना यह जीवन भर का श्राप है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहां पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूं। डायन विद्या, महाशक्तिशाली गुप्त तंत्र
हम आपको बताने जा रहे हैं डायन विद्या के बारे में। यह कोई साधारण विद्या नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जिसे सीखकर मनुष्य पल भर में किसी की भी हत्या कर सकता है। यदि यह विद्या किसी स्त्री के हाथ लग जाए तो वह डायन कहलाती है, और यदि यही विद्या किसी पुरुष द्वारा सीखी जाए तो उसे भी समाज अलग नामों से जानता है। कोई उसे तांत्रिक कहता है, कोई डाकिन, कोई अघोरी। लोग तंत्र विद्या की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? हमारे देश में आज भी लाखों लोग हैं जो अंधविश्वास या लोभ लालच में पड़कर तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई जीवन में जल्दी सफल होना चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान सम्मान, किसी को शत्रु पर विजय चाहिए, तो किसी को दूसरों का अहित करके अपने मन की संतुष्टि। और यही वह बिंदु है जहां से लोग फंसते हैं काले जादू और डायन विद्या के जाल में। तंत्र का असली स्वरूप वास्तव में तंत्र का अर्थ है ईश्वर तक पहुंचने की गुप्त साधना, दिव्य शक्तियों से जुड़ने की राह। लेकिन समय के साथ लोगों ने तंत्र का अर्थ बदल दिया। आज तंत्र का मतलब लोगों के मन में बस है जादू टोना, बदला, काला जादू, शत्रु दमन। इसी वजह से डायन विद्या और काला जादू लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यह आकर्षण अंत में विनाश में बदल जाता है। डायन कैसे बनती है? यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर रहस्य की कथा सबसे पहले आपको मिले। डायन का जन्म रहस्यमयी है। मान्यता है कि डायन स्वयं नहीं बनती, बल्कि किसी शक्तिशाली तांत्रिक या डायन द्वारा उस पर शक्तिपात किया जाता है। कभी छोटी बच्चियों पर यह शक्तिपात होता है। उन्हें सपनों के माध्यम से यह विद्या सिखाई जाती है। विवाह के बाद उन पर धीरे धीरे डायन के गुण आने लगते हैं और फिर वे समाज की नज़र में एक सामान्य स्त्री होते हुए भी भीतर से एक शक्तिशाली डायन बन जाती हैं। जो इस विद्या को सीख लेती है वह अब सामान्य इंसान नहीं रहती, वह बन जाती है राक्षसी शक्तियों की गुलाम। डायन विद्या के फायदे, भ्रमित करने वाले लाभ। मित्रों, डायन विद्या को सीखने के बाद कुछ लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन यह लाभ उतने ही खतरनाक हैं जितना विष। डायन को अत्यंत लंबी आयु मिलती है। उसे साधारण बीमारियां कभी नहीं लगती। उसके परिवार में धन और सुख समृद्धि दिखने लगते हैं। डायन के पास स्वाभाविक रूप से 33 तांत्रिक गुण आ जाते हैं। वह दूसरों के घर में झगड़ा और कलह कर सकती है। उसका मंत्र मात्र 2-3 अक्षरों का होता है, इसलिए उसका वार बहुत तीव्र और घातक होता है। वह लोगों को वश में करके उनसे अपनी सेवा करवा सकती है। वह दूसरे की आयु चुराकर अपनी आयु बढ़ा सकती है। उसके चारों ओर हर समय भूत प्रेत उसकी रक्षा करते रहते हैं। जितनी बूढ़ी होती जाती है उतनी ही शक्तिशाली बनती जाती है। मित्रों, सुनने में यह लाभ बड़े आकर्षक लगते हैं, लेकिन यह सब एक माया जाल है, क्योंकि हर लाभ के पीछे छिपा है भयावह विनाश। डायन विद्या के नुकसान और भयावह श्राप। जिसने यह विद्या सीख ली वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने यह विद्या पाई है। अगर उसने कहा तो उसके अपने भूत ही उसे नष्ट कर देंगे। डायन का जीवन हमेशा कष्टों से भरा होता है। मृत्यु से पहले उसे अपने 4-5 शिष्य बनाना पड़ते हैं, वरना उसकी आत्मा भयंकर यातनाएं भोगती है। यह विद्या सीखने वाला पूरी तरह शैतान का गुलाम हो जाता है। मृत्यु के बाद उसका आत्मा भूत प्रेत योनि में ही भटकता है। उसे न स्वर्ग मिलता है न नरक, बस शापित अस्तित्व। इस विद्या में बलि देना अनिवार्य है, कभी पुत्र की, कभी पति की, और अगर बलि न दी जाए तो साधक खुद विनाश को प्राप्त होता है। इस विद्या से कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए जा सकते। यह केवल बुराई के लिए है। मृत्यु भी बहुत ही कष्टदायक होती है। शरीर सड़ता है, कीड़े पड़ते हैं और अंत अत्यंत भयावह। शमशान में डायन साधना। मित्रों, अब हम आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। डायन की साधना कहाँ होती है? शमशान भूमि। दीपावली की अमावस्या की रात जब पूरा गांव नींद में होता है, तब डायनों का समूह अपने गुरु के नेतृत्व में शमशान या जंगल में जाता है। वे नग्न होकर अपने मलमूत्र से भूमि को लीपकर कमर में झाड़ू बांधकर पूरी रात नृत्य करती हैं। यह नृत्य साधारण नहीं होता, यह होता है शक्ति आवाहन। रात भर की यह साधना उन्हें नई नई सिद्धियां प्रदान करती है।
इसके बाद वे अपनी शक्ति का प्रयोग पहले पशु पक्षियों पर करती हैं, फिर मनुष्यों पर। डायन का तांत्रिक शस्त्र 20 बाण। डायन विद्या में एक रहस्य और भी है, बाण मारण विद्या। कहा जाता है कि डायन के पास 20 प्रकार के बाण होते हैं, सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण, चाउर बाण। हर एक बाण अत्यंत घातक। इनमें से किसी एक का भी प्रयोग मनुष्य को हृदयाघात, लकवा, पागलपन या अकाल मृत्यु तक पहुंचा सकता है। डायन से बचाव मित्रों। क्या डायन को हराया जा सकता है? साधारण इंसान तो नहीं, केवल वह तांत्रिक ही उनका सामना कर सकता है जो सिद्ध हो काली, भैरव या हनुमान सिद्धि में। क्योंकि डायन की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, यह माता काली की सेविकाओं की शक्ति है और हर क्षण उसके पास भूत प्रेत उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं। निष्कर्ष और चेतावनी मित्रों, आज के समय में भी कई गांवों में यह विद्या गुप्त रूप से जीवित है। धीरे धीरे यह फैल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, डायन विद्या कोई मजाक नहीं है। यह सीखना अपने जीवन को और अपने कुल को शाप देना है। जैसा कर्म वैसा फल। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है, सच्चे साधक बनो, परमात्मा की शरण लो, डायन विद्या और काले जादू से दूर। कहा जाता है कि अंधकार में जितना मीठा रस होता है, उसके भीतर उतना ही जहरीला जहर छिपा होता है। और डायन विद्या इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके नुकसान इतने घातक हैं कि जो इस मार्ग पर एक बार कदम रखता है, वह जीवन भर और मृत्यु के बाद भी इसका कैदी बना रहता है। मौन का श्राप इस विद्या को सीखने वाला अपने मुंह से कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि वह इसका साधक है। अगर उसने साहस करके यह सच किसी को बता दिया, तो उसके अपने ही भूत पिशाच उसे गूंगा कर देंगे या फिर ऐसी पीड़ा देंगे कि वह जीवन भर चुप रहने को मजबूर हो जाएगा। कई बार यह पीड़ा इंसान को मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। दुख और कष्ट का जीवन, बाहर से वे भले सुखी और संपन्न दिखें, लेकिन भीतर उनका जीवन एक शापित गड्ढा है, जिसमें अकेलापन, पीड़ा और बेचैनी का अनंत अंधकार भरा है। उन्हें कभी सच्चा प्रेम, सच्चा सुख नहीं मिलता। रक्त का वारिस बनाना अनिवार्य मृत्यु से पहले उन्हें कम से कम 4 या 5 शिष्य तैयार करने होते हैं। यह उनके लिए एक अनिवार्य परंपरा है। अक्सर वे अपने ही परिवार के बच्चों पर शक्तिपात कर देते हैं ताकि उनकी विद्या आगे बढ़ सके। सोचिए, वह बच्चा जो अभी जीवन का अर्थ भी नहीं जानता, अचानक अंधकार का वारिस बन जाता है। शैतान का गुलाम इस विद्या को सीखने वाला अपनी आत्मा का सौदा कर देता है। उसके विचार, उसकी इच्छाएं सब किसी और के हाथ में चले जाते हैं। वह सामान्य जीवन की खुशियां भूल जाता है। मृत्यु के बाद भी यातना मित्रों, इसका सबसे भयानक पहलू यह है कि मृत्यु के बाद भी उनका छुटकारा नहीं होता। उन्हें हजारों वर्षों तक भूत प्रेत की योनि में भटकना पड़ता है, बिना शांति, बिना विश्राम। न वे स्वर्ग जाते हैं, न नरक, बस धरती पर भटकते रहते हैं। बलि की अनिवार्यता इस विद्या में पूर्ण शक्ति पाने के लिए अपने प्रियजन की बलि देनी होती है। कई बार यह बलि अपने पति, अपने पुत्र या अपने ही रक्त संबंधी की होती है, और अगर यह बलि न दी जाए तो उनके भूत उन्हें इतना सताते हैं कि अंततः वे मजबूर होकर यह बलिदान कर देते हैं। सिर्फ बुरे कर्म इस विद्या से कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता। यह केवल विनाश, अशांति और मौत के लिए है। प्रेत योनि की पक्की मुहर जो इस विद्या को सीखता है, वह अपने ऊपर प्रेत योनि का पक्का ताला लगा देता है। उसका पुनर्जन्म साधारण मानव के रूप में लगभग असंभव हो जाता है। दूसरों की बर्बादी ही लक्ष्य। उनके मन में सिर्फ एक ही आनंद होता है, किसी को बर्बाद होते देखना, चाहे वह व्यक्ति उनका शत्रु हो या न हो। वे अपने आसपास की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मित्रों, डायन विद्या का यह अंधकार ऐसा है कि इससे बाहर निकलने का मार्ग जीवन में भी नहीं है और मृत्यु के बाद भी नहीं। यही कारण है कि यह विद्या जितनी आकर्षक दिखती है, उतनी ही भयानक और सर्वनाशकारी है। यह रही डायन विद्या की कुछ जानकारी। आशा करता हूं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है। कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिवतंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं,
वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल,